नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग से संबंधित वे सभी प्रश्न जो पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का अपना टॉपिक है अक्षर श्रृंखला अनुक्रम, या इसको बोलते हैं परीक्षण। ठीक है, इसमें भी हमें दो टाइप पढ़ने थे इसके। पहला था श्रृंखला को पूरा करो, श्रृंखला को पूरा करो, और दूसरा था श्रृंखला में भिन्न पद को छांटिए। ठीक है, दूसरा ये रहेगा इसमें। तो पहले चलते हैं श्रृंखला को पूरा करो। तो पहला ले लेते हैं इसमें श्रृंखला अक्षर श्रृंखला को पूरा करो। ठीक है, तो इसमें जो अपना पहला एग्जाम्पल है वो हमने ले लिया है। मान लो इस प्रकार से ए ई आई ओ क्वेश्चन मार्क। हमसे पूछा गया है कि अगला पद क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो हमें क्या करना है, अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि ए ई आई ओ ये सब क्या हैं, ये होते हैं स्वर, और इनके बाद कौन सा आता है, वो आता है यू। तो अपने पास क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, यू। आ गई बात समझ में। आगे चलते हैं। जैसे अपने पास एक प्रश्न दे रखा है दूसरे नंबर पे सी के बाद है अपने पास ई, उसके बाद एच, उसके बाद एल, और उसके बाद है क्यू, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पता करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ए बी सी डी हैं वो किस क्रम में आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस श्रृंखला को ये हमें याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा आता है। तो पहले देखो इसके नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 22, ये 23, ये 24, और ये 25, और ये 26, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो सी है, सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो देखो यहाँ पर सी है, सी के बाद क्या आ रहा है, ई, यानी कि इसमें कितना जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है 2। इस प्रकार से करेंगे हम इसको। अक्षर, जैसे यहाँ पर अक्षर दिया गया है उसमें क्या था, संख्या, हमें इनको संख्या ही मान लेना है। संख्या कैसे, जैसे ये 3 था, 3 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया। तो 3 से किस पे गया, 5 पे, तो कितना जुड़ा, 2। आगे बात समझ में। सी से गए ई पर, ई से जाएंगे अब एच पर। अब ई से एच पर जाने के लिए देखो 1 2 3 4, इसको हटा देते हैं, 1 2 3, कितना जोड़ा गया है इसमें, 3। ई से जाएंगे एच पर, तो कितना जोड़ दिया, 3। आगे चलते हैं एच से एल की तरफ। अब एच से एल की तरफ जाओ, 1 2 3 4, कितना जोड़ दिया, 4। ठीक है, यहाँ पर जुड़ गया 4। अब अगर इसमें 5 जुड़ रहा होगा तो इसका मतलब ये श्रृंखला बन चुकी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एल से जाएंगे क्यू पर, एल ये रहा, 1 2 3 4 5, कितना जुड़ रहा है इसमें, 5। इसका मतलब अगली संख्या में कितने जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे। सीधी सी बात है, 2 3 4 5 आता है। अब इसमें देखो क्यू के बाद हमें कितना जोड़ना है, 6। क्यू के बाद 6 जोड़ेंगे। देखो क्यू 1 2 3 4 5 6, तो अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, डब्लू। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, डब्लू। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न और ले लेते हैं साथ के साथ। देखो एम एन, और इसमें है एल ओ के पी
और उसके बाद है जे क्यू और आई आर। अब देखो इसमें पूछा गया है कि अगला पद क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के लिए जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख देते हैं इसको। चलो, क्वेश्चन मार्क के लिए जगह नहीं बची थी इसलिए नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले एम है, उसके बाद एल आ रहा है, एम एन एल ओ के पी जे क्यू और आई आर। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो रहे हैं, एक संख्या तो शायद इसमें घट रही है, एक क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। एम के बाद एल, ये उल्टी तरफ से देखो, आई जे के एल एम, इस प्रकार से आगे बात समझ में। और इसको देखो एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब एक घट रही है एक बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एम एम एन ओ पी क्यू आर, एस ही तो आएगा। अब ठीक है, अब आई से पहले क्या आता है, अब आई से पहले इधर देख लो, एच क्या आता है, एच। तो इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या आएगा, अगला पद आएगा एच और एस, इस प्रकार से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना नंबर 4। देखिए इसमें है एम ए वाई, उसके बाद है के बी एक्स, उसके बाद आ जाएगा अपने पास आई सी डब्ल्यू, और उसके बाद है जी डी बी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसका पता लगाना है कि इसमें अगला पद क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ देखते हैं ए के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, टी, और डी के बाद क्या आएगा, सीधी सी बात है ई आएगा, ठीक है। ये हमने जल्दी जल्दी निकाल लिया। अब देखो ये एम के बाद के के बाद टी, और टी नहीं, ये आई है, क्या है, आई और जी, यानी कि ये क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब कम हो रहे हैं तो देखो किस प्रकार से कम हो रहे हैं। सबसे पहले एम देखो कहाँ पर है, ये रहा एम से किस पर आ रहा है, ये के पर, यानी कि एक कम हो रहा है ना। इनके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आई, इनके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद जी के बाद ये, तो अगला पद कौन सा आएगा, अगला पद ई तो आएगा। जी के बाद देखो ये जी है, एफ छोड़ देंगे, ई आ जाएगा, ई आ गया इसमें। आगे देखो अब यहाँ पर है वाई एक्स डब्ल्यू बी, इससे पहले क्या आता है, इससे पहले आता है यू। देखो वाई एक्स डब्ल्यू वी, उसके बाद क्या आता है यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगला पद यू आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया सर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। और देखते हैं ऐसे 2-4 प्रश्न। तो देखिए अगला पद है यहाँ पर ए, और अगला है 5वां ए जेड आई वाई ओ डब्ल्यू और एस टी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है ये, देखो ए के बाद है आई, उसके बाद ओ, उसके बाद एस, और उसके बाद अगला पद पूछा है कि अगला पद क्या आएगा। तो ए के बाद आई पर जाना है, तो कैसे जाएंगे, देखो ए के बाद आई पर जाओ। आई कहाँ पर है, आई रहा अपना ये, तो यानी कि एक इसमें कितने जुड़ रहे हैं, 8 जुड़ रहे हैं। 9वें पद पर जाना डायरेक्ट। इसमें कितने जुड़ रहे हैं, 8। अब आई से ओ पर जाओ, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं कि आई है ना, आई से गए ओ पर देखते हैं, पहले आई से ओ पर चलते हैं, ये रहा ओ, तो 9 और 6 15, ठीक है। इसमें कितने जुड़ रहे हैं, 6। देखो 6 कैसे जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आ गया 15वां, ठीक है। आगे चलते हैं अपना, ओ से जाएंगे एस पर, ओ से गए हम एस पर, तो कितने जुड़ रहे हैं, 1 2 3, इसमें कितने जुड़ रहे हैं, 3। इसमें देखते हैं हमने क्या गड़बड़ कर दी है, या 8 के जरा 9 आना चाहिए हिसाब से। तो देखो ए से जाएंगे आई पर, ए से जाएंगे आई पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो जुड़ रहे हैं, 7 जुड़ रहे हैं क्या। अब ये देखिए यहाँ पर ये 4 आएगा, कितना आएगा, 4। क्यों, क्योंकि हमने इनमें सब में क्या लिया, वो संख्या भी लिया अगली। देखो ओ के बाद क्या आना चाहिए, एस,
1 2 3 4, कितना जुड़ रहा है 4 जुड़ने पर ऐसा आएगा। तो देखो 8 से ये कम हुआ कितना 2 कम हुआ, यहाँ पर कितना कम हुआ 2, तो यहाँ पर भी कितना कम हो जाएगा 2, तो कितना बचेगा 2 जुड़ेगा यहाँ पर। तो एस में क्या जोड़ दें, एस में जुड़ जाएंगे 2 1 2, तो अगली संख्या क्या आ गई यू आ जाएगी अगली संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये घटते क्रम में है, यहाँ जेड है यहाँ वाई आ गया, तो जेड ये रहा उसके बाद वाई आ गया, इनमें कितने का अंतर है 1 का, 1 घट रहा है यहाँ से। फिर वाई से डब्लू की तरफ जा रहा है ये, वाई से डब्लू कितना घट रहे हैं यहाँ पर 2 घट गए। फिर इस पे जाएंगे टी पर, डब्लू से टी जाओ 1 2 3 घट गए, यहाँ से 3 घट जाएंगे। तो यहाँ से कितना घटेगा, अब यहाँ से घटेगा अपने पास आएगा, ये जाएगी संख्या यहाँ पर, तो यहाँ माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ आएगा माइनस का 4, तो 4 कर दो इसमें से, देखो किस में से टी में से 1 2 3 4, तो अगली संख्या आ गई पी, ये क्या बन जाएगा यूपी। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस का 4, तो इसका आंसर आ गया यूपी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठे नंबर का सी ई जी आई के एम के बाद ओ क्यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं इस बार जिससे आसानी हो जाए समझने में भी कि क्या क्या आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 है अपने पास टीवी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपने पास TW, TV TW SU, और नंबर 4 पर है, नंबर 4 पर हो जाएगा RT। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, C के बाद E आ रहा है, ठीक है, C के बाद क्या आ रहा है E, C के बाद देखो E आ गया, इनमें 1 का डिफरेंस है। GI में कितने का है, GI में भी 1 का ही डिफरेंस है। KM में कितने का है, KM में भी 1 का ही डिफरेंस है, बीच में L आएगा। और OQ में, OQ क्या, हाँ ये रहा OQ, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। अब देखते हैं कि इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है। देखो C के बाद E आया, E और G में कितने का डिफरेंस है, E और G में भी 1 का ही डिफरेंस है। और I और K में कितने का डिफरेंस है, I और K में भी 1 का डिफरेंस है। अब M और O के बीच में कितना डिफरेंस है, M और O के बीच में, M और O के बीच में एक N का डिफरेंस है, तो यहाँ भी कितने का आएगा 1 का डिफरेंस आएगा। तो यानी कि O से आगे क्या आएगा, O से अगला पद आएगा Q से, देखते हैं Q से आ गया S, क्योंकि इसमें R को छोड़ दिया ना, एक छूट रहा है सब में, तो इसको S को छोड़ दिया, तो Q से आ गया S, और S से अगला कौन सा आएगा, S से अगला आएगा ये T को छोड़ देंगे, U आ जाएगा यहाँ पर। तो अपने पास कौन सा उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो अगला प्रश्न करते हैं एक और। अगला है अपने सामने कि AZ GT MN के बाद है अपने पास SH और क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शन है अपने पास बाई बी, उसके बाद है बी ऑप्शन में GH RB, और डी में है CP, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ हमें दिया गया है A के बाद आ रहा है Z, A के बाद क्या आ रहा है Z, और Z इसके बाद देखो G और T, M और N, और S और H। अब देखते हैं कि इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है। A के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, G आ रहा है, तो A के बाद देखो G आना चाहिए, तो कितना है बीच में 1 2 3 4 5, कितने हैं बीच में 5। अब G और M के बीच में देखते हैं कितने, ये रहा G 1 2 3 4 5, इनके बीच में कितने का अंतर हो गया 5। इसके M और S के बीच में देखते हैं 1
2 3 4 5, इन सब के बीच में 5 5 का डिफरेंस हो गया। तो अगली संख्या में और इसमें कितने का डिफरेंस होगा? 5 का। तो ऐसे से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 22। ठीक है। अब देखते हैं जेड से ये घटते क्रम में कितने कितने का अंतर लेके चल रहे हैं। जेड से आएंगे टी पर, 1 2 3 4 5, इनके बीच में भी 5 5 का ही डिफरेंस है। तो सीधा यहाँ से देख लेते हैं, एच के 5 में, एच के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी? 5। तो देखो एच 1 2 3 4 5, तो कौन सी संख्या आ जाएगी? अगली संख्या आ जाएगी बी। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बाई बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल, एक सवाल और कर लेते हैं। देखो इसमें एक सवाल करते हैं, ए जेड कौन से नंबर का है? ये 8वें नंबर का। इसमें कर लेते हैं, देखो CAT, उसके बाद आ जाएगा अपने पास CAT FDW, उसके बाद आ जाएगा IGZ और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो इस सवाल में क्या होगा? इस सवाल में अब CAT FDW IGZ और उसके बाद क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब इसको ऑप्शन लिख देते हैं, इसके ऑप्शन लिख देते हैं जिसका आपको आसानी हो जाए करने में और समझने में भी। LHD, बी में आ जाएगा KTC, सी में आ जाएगा KJL और डी पे आ जाएगा LJC। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए अपने पास जो ये बने हुए हैं, सी के बाद 11, देखो सी के बाद आ रहा है F, तो सी के बाद F आएगा। कितने? इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, D और E बीच में छूट रहे हैं, है ना। तो इसमें देखो अंतर कितने का आ रहा है? +2 का। जो भी तो अगली संख्या आ रही है, या इसको +3 मान लो इस प्रकार से, अगर F को भी लगाएं तो। ठीक है, C से F पर गए तो +3। अब F से I पर जाएंगे तो 1 2, इसमें कितने का है? इसमें भी 3 का है। F से गए 1 2 3। ठीक है। अब यहाँ से अगली संख्या जो आएगी वो क्या आएगी? इसमें कितने का जुड़ जाएगा? इसमें 3 जुड़ जाएगा। तो ठीक है, तो I से जाएंगे 3 पर, I ये रहा 1 2 3, ये अगली संख्या क्या आ गई? L आ गई। ठीक है, +3 करने पर। अब देखो A से जा रहे हैं D पर, A से जा रहे हैं D पर, 1 2 3, इसमें भी 3 हो रहा है ऐड, इसमें भी 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें भी 3 ही चलेगा। देखो D के बाद क्या आएगा? G, 1 2 3। ठीक है, इसमें भी 3 हो रहा है। तो अगली संख्या 3 जुड़ने पर क्या आएगी? देखो G में 3 जोड़ो, 1 2 3, तो आ गए यहाँ पर J, L और J। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है L और J? ये रहा अभी तक तो L और J। और उसके बाद आगे और जोड़ते हैं इसको। देखो T के बाद क्या आ रहा है? W। T के बाद क्या आ रहा है? कहाँ है T? ये रहा T, 1 2 3, ये भी 3 जुड़ जुड़ के ये आ रहा है। तो इस हिसाब से ये भी 3 ही जुड़ रहा है और इस हिसाब से ये भी 3 जुड़ रहा है। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास? Z में 3 जोड़ो, तो Z में 3 जोड़ेंगे तो ABC, दोबारा से स्टार्ट होती है ये ABCD। तो Z आ गया, उसके बाद ABC आएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? C। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, LJC। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के रीजनिंग के सवाल। अब इससे संबंधित हम और उदाहरण करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपके पास क्या नोटिफिकेशन पहुँच करें समय समय पर। धन्यवाद।